नमस्कार। मेहरबान कदरदान साहिबान, दिल थाम के बैठिएगा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोचक तथ्य और रोचक ज्ञान को लेकर। जॉइंट यानी जोड़ों से आने वाली बार बार जो कट कट का या जो आवाज़ होता है, इसे पॉपिंग साउंड या तो क्रेपिटस हम लोग नाम से जानते हैं। पॉपिंग साउंड भी कह सकते हैं या क्रेपिटस साउंड भी इसे हम कह सकते हैं। क्रेपिटस का मतलब चरचराहट, ठीक है, चर चर या चटपट करके जो आवाज़ आता है इसे ही। इसमें होता कुछ यूँ है कि अगर ये अर्ली एज या अभी जो हमारा ये चल रहा है, इसमें अगर ऐसा कट छट का आवाज़ आता है, क्रेपिटस साउंड, पॉपिंग साउंड आता है जॉइंट्स में, तो इतना कुछ खास बात नहीं है, घबराने वाला बात नहीं है। इसका कारण ये है कि जो जॉइंट को जोड़े रखता है, जो लिगामेंट होता है हमारे, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे एक्टिविटी या फिजिकल वर्क ऐसा कर लेते हैं जिसमें लिगामेंट में एक लेवल से ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाता है, जिसके वजह से भी ये आवाज़ प्रोड्यूस होता है और करता है। अगर देखा जाए तो एक एज के बाद, यानी एक ज़्यादा एज के बाद, लाइक समथिंग 50, 45 या 60 एज तक का बात अगर हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लाइनिंग होता है हड्डियों के बीच में। वो लाइनिंग जब घिस जाती है तो जिसके वजह से हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है, जिससे भी इस तरह के आवाज़ आने की संभावना बनती है, जिसे हम क्रेपिटस साउंड या पॉपिंग साउंड कहते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि ये हड्डी जो ये टक टक हम फोड़ते हैं गर्दन की, उंगलियों की, जो भी है, तो ये साउंड क्यों आता है? तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि बबल्स, तो जी हाँ, ये बबल्स का ही बात है। जब हड्डियाँ मूवमेंट करती है तो जॉइंट से ही तो मूवमेंट होती है ना। अरे भैया, जब हड्डी में जॉइंट ही नहीं होगा तो हड्डी मूवमेंट कैसा करेगी? और जब हड्डी मूवमेंट ही नहीं करेगा तो क्या कोई हम काम कर पाएंगे? हम लेट गए तो लेटे हैं, तब समझ लो उठ के बैठ भी नहीं पाओगे, और बैठ गए तो लेट नहीं पाओगे। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी का पोल बन जाओगे आप, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का पोल में जॉइंट है नहीं, एक सीधा खड़ा खंबा रहता है ना, बीच में कोई ऐसा रहता है छर्रा या बेरिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सीधा डंडा जैसा खड़ा रहता है। तो वैसे ही बन जाएंगे आप, लेटा दो तो लेट गए, खड़ा कर दो तो खड़ा रह गए, मूवमेंट नहीं। क्यों? कोई जॉइंट ही नहीं है भैया। तो इसीलिए हमारे को कोई भी काम करने के लिए बोन्स में जॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं अपने शरीर से होने वाली। ठीक है, तो कॉमन सा बात है, जब वर्क करेंगे तो जॉइंट तो वर्क करेगा ही, और जब जॉइंट वर्क करेगा तो उसके बीच में क्या होता है, जॉइंट के आसपास में केमिकल्स तो होता है। वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहाँ बबल्स प्रोड्यूस होता है। वो बबल्स गैसेस होते हैं जो समथिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं, और वही जब हम ये टप टप जब फोड़ते हैं, ये हड्डियाँ हम जो फोड़ते हैं ऐसे वाली, ये जो आवाज़ आता है, यही बबल्स का फटना होता है, यही बबल्स फटते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा ऑर्थराइटिस, जिसको हम गांठियाँ बीमारी भी कहते हैं, जो वात के रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑर्थराइटिस भी एक प्रॉब्लम है, ये कट छट का आवाज़ आने का, जो क्रेपिटस साउंड या पॉपिंग साउंड जो बार बार आता है ना हड्डियों में, एक एज के बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसा 50, 60, 45 के ऊपर, तो ये ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम के वजह से भी आता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज ऑर्थराइटिस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्थराइटिस, क्या है और कितने प्रकार हैं इसके। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम लोगों ने ये कट पट छट का तो बहुत बात कर लिया, तो भाई इसे कैसे ठीक भी किया जाए, रिमेडियल क्या है? तो 2 रिमेडियल तो मुझे जानकारी में है, जैसे कि एज पर स्टडी, मेथी जो होता है हम खाने में, मसाले में यूज़ करते हैं, तो उसे पानी में भिगो दे रात को, सुबह उठे तो उस पानी को पी ले, उस मेथी को चबा के खा ले, या डायरेक्ट आप पानी के साथ घोट सकते हो, और उसी के साथ ही साथ आप गर्म पानी भी पी लें, गुनगुना पानी, और ये आपको खाली पेट में करना है। ये होता है तो ठीक है, क्योंकि आपके जो मेथी होती हैं ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं, शुगर लेवल को कम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और मेथी में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन भी होता है। आयरन तो खैर ठीक है, ब्लड सेल्स के लिए सही है, बट कैल्शियम और फॉस्फोरस किसके लिए सही है भैया? हड्डी के लिए। ठीक है, विटामिन डी जब हम लेते हैं सूरज की रोशनी से, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है हमारे बोन के लिए, वो बहुत हेल्दी वर्क करता है बोन के लिए। इसलिए हम छोटे बच्चों को बचपन में तेल लगा के, और हम खुद भी, ठीक है, हम खुद भी खड़े हुए हैं, और हमारे आने वाले जनरेशन को भी हम खड़े करने वाले हैं, और हमें भी खड़ा किया गया है या होगा, शायद आपको याद है या होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो
फास्फोरस कैल्शियम का काम तो कर ही देती है मेथी, साथ में आयरन का भी काम कर देती है भैया, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या देखते हैं, एक रेमेडियल और आता है दूध, भुना हुआ चना जो हमेशा छोटा सा टिफिन में मैं लेके आता हूँ, और उसके साथ गुड़, मतलब शुगर केन बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, जो भी है, गुड़, भुना हुआ चना और दूध। अब गुड़ का काम क्या है, चना का काम क्या है और दूध का काम क्या है, ये तीनों का जो मिक्सअप है ना, ये भी बहुत अच्छा काम करता है ये अपने जॉइंट्स के लिए। कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे कि दूध मिक्स न्यूट्रिएंट्स है, आपको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही भुना हुआ चना जिसमें कैल्शियम, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, ठीक है, ये सारे मिलते तो हैं, और चना भुना हुआ जो है हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बनाए हुआ रखता है, जो हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे सेल्स तक, ठीक है। और साथ में अगर हम गुड़ को देखते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, खाने के लिए, जो भी भोजन के लिए है, जो वेस्टेज टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी के वो बाहर करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, साथ में आयरन लेवल को भी बनाए रखता है, बढ़ा के रखता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत ही तगड़ा काम करता है गुड़, ठीक है। और अगर हम चीनी के जगह गुड़ का यूज़ करते हैं तो हम तो बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ गुड़, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा मतलब चीज़ है गुड़ का जो है सेवन जो है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, अब कुछ और थोड़ा डीपली एनाटॉमिकली बेस में समझेंगे तो अपने जो शरीर होती है, अपने जो बॉडी होती है ना, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं ना, तो अब अगर देखा जाए, हाँ तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने। अगर जॉइंट्स का बात किया जाए तो जॉइंट्स अगर देखा जाए, जैसे कि 206 हड्डियाँ हमारे बचपन में होती हैं, बचपन से लेकर, सॉरी बचपन नहीं, गलत बोल दिया, 13 हड्डियां होती हैं हमारे जब हम पैदा होते हैं बचपन में, और वो एक दूसरे से जुड़ते हुए जब हम वयस्क होते हैं तो ये 206 हो जाती है, ठीक है। और रही बात जॉइंट्स की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली एकदम एक्यूरेटली देखा जाए तो 370 जॉइंट हमारे शरीर में पाई जाती है। कितनी? 370 जॉइंट्स जो है हमारे बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में, मैन और वुमेन दोनों में, ठीक है। अब यहाँ में देखने वाली बात क्या है, जो हमारे बॉडी में जॉइंट्स होती हैं भैया, तब ये कार्टिलेज होता है। दो जॉइंट्स क्या होती है, दो हड्डियों का आपस में मिलना जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है। किसी दो चीज का आपस में मिलना जॉइंट, तो दो हड्डियों का आपस में मिलना जॉइंट, यानी बोन जॉइंट। अब ये जो जॉइंट, जो दो हड्डी आपस में मिलती है, तो जॉइंट जहां पे मिली हुई होती है ना, इसका ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज के ऊपर एक साइनोवियल लिक्विड होता है जो ग्रीस का काम करता है। गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, ग्रीस का काम करता है। गाड़ी इंजन ऑयल में इंजन ऑयल डालती है, टायर के में इंजन ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं ताकि स्मूथनेस बना रहे, चिकना बना रहे। तो हड्डी के ऊपर हेलमेट जैसा कार्टिलेज, और हेलमेट और एक हेलमेट के बीच में जो लेयर होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से हम समझते हैं, ठीक है। जो आप घी का सेवन जो करते हो, दूध वगैरह का सेवन करते हो, जिससे साइनोवियल लिक्विड बरकरार बने रहता है। इसलिए जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम दूध, घी, ये सब थोड़ा सा मतलब कम से कम 1-2 पॉइंट ज़्यादा लेते हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि साइनोवियल लिक्विड एक एज के बाद हमारे जॉइंट्स में कम होने लगता है, इसलिए इसे बरकरार बनाए रखने के लिए सेवन भी खाने का वैसा हमें करना ज़रूरी है। तो ये स्मूथनेस के लिए वो लिक्विड, वो फ्लूइड ज़रूरी है। तो खैर ठीक है, अब हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है ना, एक एज के बाद वो एक दूसरे से घिसना शुरू हो जाता है, और घिसते घिसते क्या होता है, ये कार्टिलेज के वहाँ पे उभार आने लगता है। यानी इस उभार को हम ऑस्टियोपाइट्स के नाम से हम समझते हैं, सॉरी ऑस्टियोप्लेट्स नॉट, ऑस्टियोपाइट्स के नाम से हम समझते हैं। और यही उभार जो है एक दूसरे से जब रगड़ खाती है, जिस रगड़ के वजह से ये एक तरह का जो साउंड आपको मैंने बता रहा था, साउंड का आवाज़, ये साउंड उत्पन्न होता है बेटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये रगड़ किस लिए, किस वजह से खाने लगती है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो है वहाँ पे पाया जाता है, उसका स्तर कम हो जाता है, जिस वजह से स्मूथनेस कम हो जाता है। स्मूथनेस की वजह से कार्टिलेज रगड़ खाती है, और रगड़ खाने की वजह से ऑस्टियोपाइट्स वहाँ पे बन जाता है, उभार सा बन जाता है, ऊपर नीचे मतलब बन जाता है, जिससे एक दूसरे से रगड़ खाने से आवाज़ पैदा हो जाती है। तो इसमें इसको ठीक एक स्तर में ऐसा मिथ्स है कि किया नहीं जा सकता है, लेकिन एक मिथ्स ऐसा भी है कि किया जा भी सकता है, ठीक है। अब ये तो भाई मेडिकल वाले ही बताएंगे जो इन सब चीज़ों को देखता है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। आयुर्वेद में लिखा जाता है कि देखो, खाने पीने के ऊपर भी आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम खाने पीने का ठीक से सेवन नहीं करते हैं तो भी हमारे पॉइंट, जैसे कि बॉडी में इफेक्ट आएगा। तो भाई बॉडी से तो जुड़ा है ना हड्डी, बोन्स, तो उसमें भी इफेक्ट आएगा। तो खाने पीने का बात देखा जाए तो आयुर्वेद में ऐसा पढ़ाई बताया गया, ऐसा लिखा गया है कि हमारे पेट के 4 हिस्से होते हैं। 4 में 3 हिस्सों को हमें खाकर भरना है और 1 हिस्से को खाली रखना है, ताकि हमारा खाना, हमारा भोजन जो हमने ग्रहण किया है वो अच्छी तरीके से पच पाए, हमारा खाना सही तरीके से पच सके, ठीक है। जो हमारा ये भोजन जो है सही तरीके से पच सके, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
और जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिलकर बना हुआ होता है, तो ये भी सही तरीके से काम कर पाता है, जिसे हम हिंदी में चयापचय क्रिया भी कहते हैं। हमारे शरीर के अगर देखा जाए तो वात, कफ और पित्त 3 दोष पाए जाते हैं। ये तीनों ज़रूरी है भी, लेकिन इन तीनों का स्तर हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं करने लगता है। ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे होते हैं हमारे लाइफ से जुड़े हुए जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें कुछ सामान हो सकता है, कुछ शारीरिक चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, ए से लेके जेड तक कोई भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हमारे लाइफ में। लेकिन अगर उसका लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो चीज़ फिर प्रॉब्लम भी करने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही वात, कफ और पित्त, ये 3 चीज़ जो है ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ये अपने लेवल से ऊपर नीचे हो जाए तो ये शरीर में प्रॉब्लम भी करने लगता है। वात रिलेट करता है गैस यानी वायु से, कफ आपको पता है बलगम यानी म्यूकस टाइप के, उससे रिलेट करता है। पित्त यानी भोजन को पचाने वाला जो रस होता है वो रिलेट करता है। ठीक है, अब इसमें अनबैलेंसिंग आ जाती है ना, तो भी प्रॉब्लम हमारे बोन्स में होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और बोन्स क्या पूरे बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था, ये आपके आवाज़ जो आती है जॉइंट में चटपट चटर पटर के, स्क्रेपिटस, मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की इसकी भैंस की टांग, दिमाग खराब हो जाता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का, इसी की तैसी जो भी है। तो ये जो आवाज़ आती है ये, उसके बाद जैसा इसका रीजन क्या है, इसको किस चीज़ का सेवन हम करते हैं, रेमेडियल कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है, एज के पहले किस वजह से होता है, डरना है या नहीं डरना है, एज के बाद किस वजह से होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। तो भाइयों और बहनों, अगर मुझसे किसी शब्द में कहने में कुछ गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा, और कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ आवाज़ से आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो भी हमें क्षमा कीजिएगा। ठीक था, आपके लिए था, आपके लिए ही था और आपके लिए ही है। मैं, मेरा ज्ञान और मेरा प्यार सब आपके लिए है। चलिए चलते हैं, नमस्कार।